अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर देखें जी, अभी पहली स्नो कल पड़ी है, उसके बाद आज फिर देखें, ये कल जो आपको साफ नज़र आ रहा था घर, ये हमारा शेड, ये फिर बर्फ़ से भर गया है। तुसी भी कहते होगे बाजी स्नो ही दिखाती रहती है। ये देखें, ये फ्लोर नज़र आ रहा था ना, अब ये भी नहीं नज़र आ रहा। वो पहाड़ के ऊपर भी देखें कैसे बर्फ़ फिर पड़ रही है। बस स्नो 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 स्नो, असी नहीं किते भी जा सकते, स्नो ही स्नो है। पहले बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, अब फिर स्नो की वजह से देखें आज तो नहीं छुट्टी देते। आज तो उन्होंने बुला लिया है, वो कहते हुण स्नो होवे कुछ होवे, हुण बच्चों स्कूल भेज दो। बच्चों ने बहुत आराम कर लिया। इधर भी देखें, ये बोतलें देखें कैसे भरी हुई हैं, वो गार्बेज वाला देखें कैसे भरा हुआ है। फिर स्नो पड़ने लग गई। थोड़ी सी घास नज़र आ रही थी, बर्फ़ हवा ने उधर फेंकी बर्फ़, अब फिर दूसरी बर्फ़ आ गई। कहती है फ्लोर फेर पार दो। वो देखें कैसे फिर चलने लग गई है। अभी आपको बाहर अब्दुल को छोड़ने जाती हूँ ना, फिर दिखाती हूँ। इसका हाथ पकड़ लेना। ऐसे जैसे पेंगुइन चलते जाते हैं। हाय, ये देखें नीचे, हाय 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 हाय, इधर देखें कैसे स्नो हो रही है। और बच्चे को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। ये देखें इधर, कड़क कड़क के नीचे से आवाज़ें आती हैं। देखें कैसे स्नो है हर तरफ। कितना ज़बरदस्त मंजर है बच्चे को स्कूल छोड़ने जाने का। हाय, अस्सलाम वालेकुम। ये दिखाओ मुझे। मामा पीछे हो तो। मैं पीछे ही हूँ। हाँ जी, जा रहे हो? देखने जा रहे हैं आगे रास्ता। ऐसे रास्ते साफ करते हैं, पहले स्नो ख़त्म नहीं हुई और आगे फिर स्नो आ गई है। ये देखें कैसे ब्लिज़र्ड आ रहे हैं। छुट्टी नहीं दी आज उन्होंने फिर। ये देखें जी, स्नो की वजह से बच्चे की हमने छुट्टी करा ली है। बच्चा स्नो बॉले बनाने लग गया। चल ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਕ੍ਰੋਸ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਚੱਲ ਨਾ ਹਿੱਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ है। बच्चा स्नो बॉल बना रहा है। स्कूल छोड़ने जा रहे थे, रास्ता बहुत ख़राब था, छुट्टी करा ली आज फिर। हमसे नहीं भी छोड़ने जाया जाता, और वहीं वहाँ कहीं गिरे हों। और बच्चा यहाँ पर इंजॉय कर रहा है स्नो बॉलें बना बना के। ये देखें, ये गार्बेज उस पर ना सारी स्नो फेंक रहा है। ऐ गई है, देखो कितनी ज़्यादा फिर स्नो होने लग गई है। अभी 2 दिन बच्चों को पहले छुट्टी दी है, तो आज बच्चों ने जाना था स्कूल, आज फिर स्नो आ गई है। उसका नाम क्या थी?
ज़बरदस्त उसने स्नो का स्नोमैन छोटा सा बना लिया। ये देखे उसके कान भी बना लिए। हस्बैंड मेरे स्नो साफ कर रहे हैं। पीछे हो जाती समझ नहीं आती। वो देखिए कितनी जबरदस्त बर्फ से खेल रही है। ये देखिए उसको भी मजा आ रहा है वो देखिए बर्फ से खेल रही है। वो देखिए अब्दुल अंदर बर्फ लेके आया ना अपने पाँव से, वो उससे खेल रही है। हेलो पाँव पे पानी लगता है ना तो नीचे नहीं आती। ये अब नीचे आएगी। ये देखिए उसको बुला के लेके आएगा, वो नीचे आएगी। आजा 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 करता जाएगा। ये देखिए उसका हाथ स्मेल करेगी अब। ये देखिए ये उसको कहेगी मुझे प्यार कर। उधर बर्फ थी, बर्फ से खेल रही थी। देखिए अब आ जाएगी नीचे। अब उसको पानी देखेगी। इसके लिए हमने पानी रखा और फिर ऊपर जा रही है। इससे प्यार करती रहती है, प्यार करती रहती है। ये देखिए स्नो को स्मेल कर रही है, हर चीज़ को स्मेल करती है। ये देखिए फौरन आ जाएगी उससे प्यार करने। ये देखिए बड़ा ही प्यार कराती है इससे। कहेगी बस मुझे प्यार करते जाओ, प्यार करते जाओ। कितनी प्यारी लगती है। कहती बस प्यार हो गया, अब मैं ऊपर जा रही हूँ सोने के लिए। यहाँ पर जी स्नो के साथ खेलने के बाद अब्दुल को लग गई भूख और मैं अब यहाँ पर अब्दुल के लिए बना रही हूँ नाश्ता। आज अब्दुल ने नाश्ते में खाना है अचार पराठा। मेरे अब्दुल को ना सुबह सुबह अचार पराठा बहुत ही पसंद है और कुछ मिले ना मिले बस इसको सुबह नाश्ते में अचार पराठा मिल जाए ना तो ये शौक़ से खा लेता है। तो आपके बच्चे सुबह सुबह शौक़ से क्या खाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम माओं की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हमारे बच्चे जो है ना छुट्टी हो या स्कूल जाने से पहले बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ खा लें ताकि उनका पेट जो है वो अच्छी तरह से भर जाए और फिर 2-4 घंटे जो है ना वो सुकून से गुजर जाएं। क्योंकि बच्चों को जब छुट्टी होती है ना तो बस फिर बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और बच्चे हर 1-2 घंटे के बाद ना कुछ खाने के लिए मांगते हैं। खाना तो इतना ज़्यादा नहीं मांगते लेकिन एज अ स्नैक जो है ना वो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और फिर आपको पता है आजकल रमज़ान है और रमज़ान में हमारे लिए ना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी से अब्दुल के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आज सुबह ना सैरी करके मैं बिल्कुल नहीं सोई थी क्योंकि अब्दुल ने जाना था स्कूल। तो मैंने कहा इसको स्कूल भेज के ना फिर आराम से 1-2 घंटे सोऊंगी। और यहाँ पर ये देखें तकरीबन यहाँ पर ना 10 बजे का टाइम है और जैसे ही अब्दुल को छुट्टी करवाई है ना तो साथ ही देखें बाहर कितनी ज़बरदस्त धूप निकल आई है और स्नो का नामो निशान ही नहीं रहा। आजकल ये फ़ायदा है कि जैसे ही स्नो होती है ना तो वेदर थोड़ा सा ना वार्म है, इतना ठंडा नहीं आता, तो जिसकी वजह से ना स्नो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो देखें घरों के ऊपर से ना सारी स्नो ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो बस आजकल हम जो है ना स्नो की लपेट में आए हुए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन स्नोबाजी जो है ना वो आ जाती है और बस हमें इस तरह से तंग करती है। तो यहाँ पर ये देखें अब्दुल का अचार पराठा तैयार हो गया है और अब्दुल साहब यहाँ पर बैठ के अपना फ़ोन देख रहे हैं। बस बच्चों को जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन बच्चों ने बस कहना है कि गेम हो और बस फ़ोन हो और बस कुछ ना कुछ खाने के लिए हमारे आगे पड़ा हो और बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता। तो फिर मैं जी अब्दुल को नाश्ता करवाने के बाद ना मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना मैं सो गई थी तकरीबन 2 घंटे। अब मैं उठी थी तो फिर मैंने कहा जल्दी से ना असर की नमाज़ पढ़ लें और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान पढ़ने लग गई थी। कुरान पढ़ के ना मैंने कहा एक ही दफ़ा किचन में जाएंगे और फिर आपको पता है कि असर की नमाज़ के बाद तो टाइम ऐसे भागता है जैसे ना पीछे कुछ रह ही नहीं जाता और फ़ौरन से ही रोज़ा खुलने का टाइम हो जाता है।
तो बस इसी तरह कामों में ना अल्लाह ताला की इबादत का भी हमें टाइम मिल जाता है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ सब की इबादतें कबूल करे और सब पे अपनी रहमत फरमाए और ये महीना रहमतों बरकतों वाला सब के लिए हो। तो यहाँ पर जी नमाज कुरान पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सबसे पहले सहरी के लिए खाना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि अफ्तारी के साथ साथ ना सहरी की भी फ़िक्र होती है कि सहरी में क्या खाना है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ये लेके आए हुए थे घिया, तो मैंने कहा ये ख़राब ही ना हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी से ना इसको बना लूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरा पीलर है ना, इसका ये जो ब्लेड है ये मुझसे उल्टा लग गया हुआ है, तो ये सीधे की बजाय ना उल्टा पील ऑफ हर चीज़ को करता है। तो मैंने कहा खैर जल्दी जल्दी मैंने घिये को पील ऑफ कर लिया है, अब इसको जल्दी से काटते हैं और फिर इसको पकाते हैं। ये पता नहीं अब घिया लौकी है कि घिया है, ये तो मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि गोल गोल जो होते थे वो घिये होते थे, यहाँ पर ये लंबे लंबे हैं। गोल यहाँ पर मैंने देखे हैं लेकिन बहुत कम देखे हैं। तो यहाँ पर अब मैं निकालने लग गई हूँ चने की दाल, क्योंकि मैं यहाँ पर ना घिया चने की दाल बनाने लगी हूँ। पाकिस्तान में तो हमारे घर में कभी भी घिया दाल नहीं बनी थी। ये घिया दाल सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही शौक से खाते हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है घिया दाल ना। बस कुछ भी हो, हर चीज़ में ना किसी खाने में दाल हो आलू हो तो मेरे हस्बैंड शौक से खा लेते हैं। तो वरना तो आपको पता है कि घिया गोश्त पका होना और सुबह सहरी के वक्त पराठे के साथ खाने का जो मज़ा आता है ना, उसकी अलग से ही बात है। तो यहाँ पर जी घिया भी मैंने काट लिया है। अब इसके मसाले के लिए यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर और लहसुन अदरक को ग्राइंड करने लगी हूँ। मैं हमेशा मसाला जो है ना ये ग्राइंड करके ही बनाती हूँ, इसको अच्छे तरीके से पका के। आप लोग कैसे मसाला बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर घर के ना तरीका जो है खाना बनाने का या कुछ और बनाने का वो हमेशा डिफरेंट ही होता है। और जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, और फिर दिल करता है कि आप लोगों के भी तरीके से ना वो चीज़ बनाई जाए। तो आप किस तरीके से बनाते हैं मेरे साथ शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उस तरीके से बना के देखूंगी कि कैसा बनता है। तो खैर यहाँ पर मसाले को मैंने पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही मसाला मेरा पका है अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करके घिया इसमें डाल के फिर उसको मैं प्रेशर लगा दूंगी। जब से मैंने ये इंस्टेंट पॉट लिया है ना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो ये पाकिस्तान में जैसे प्रेशर कुकर यूज़ होते थे ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है कि जैसे मैं डरती थी ना प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने से, इस इंस्टेंट पॉट ने ना मेरा सारा डर ख़त्म कर दिया है और माशाल्लाह से इसमें खाना भी जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो जो मेरी बहनें वो दूसरे कुकर यूज़ करती हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो मेरी बहनें हैं वो पाकिस्तान से मंगवा के कुकर या देसी स्टोरों से भी यहाँ से प्रेशर कुकर मिल जाते हैं वो यूज़ करती हैं। तो वो एक दफ़ा ना ये इंस्टेंट पॉट यूज़ करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ये देखें मसाले को भून के मैंने उसमें घिया डाल दिया था, घिये को भी अच्छे तरीके से मैंने भून लिया मसाले के साथ। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। अब इसको लगाते हैं प्रेशर और बस झटपट हमारा जो है ना वो घिया तैयार हो जाएगा। तो बस जब सुबह आज हम अब्दुल को स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो बस स्नो दोबारा शुरू हो गई और स्नो आपको पता है पहले भी बहुत ज़्यादा थी। जो ब्लेज़र्ड आया था उसकी वजह से बाहर बहुत ही हालात ख़राब थे और जाना आना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। तो जब बाहर निकले तो आगे जो था वो समा कुछ और ही था, इसलिए अब्दुल को छुट्टी करवानी पड़ गई। लेकिन यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। हमारे सामने नेबर में ना कोई गोरे रहते हैं, तो वो अक्सर औकात ना मुझे देखते होते थे कि मैं अब्दुल को ना बाई रोड की वॉक करके उसको मैं छोड़ने जाती थी। तो इतनी ज़्यादा जब स्नो थी, हालात ख़राब थे, तो वो फ़ौरन से मेरे हस्बैंड के पास आई और कहने लगी कि अगर आपको राइड की ज़रूरत है ना, कि मैं आपकी वाइफ़ और बच्चे को रोज़ देखती हूँ कि बहुत मुश्किल से जाते हैं, अगर इनको राइड की ज़रूरत है, आपकी वाइफ़ जो है अभी ड्राइविंग नहीं करती तो मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैं इनको साथ ही छोड़ आया करूँगी।
तो बस देख लें यहाँ पर लोग कितने कोऑपरेटिव हैं, कितना एक दूसरे के साथ जो है ना वो साथ देते हैं। तो बस देख लें हम एक दूसरे को जानते तो नहीं हैं, एक दूसरे से ना ही हमारा कोई मिलना-जुलना होता है। बस डेली के डेली इंसान जो देखता है ना, तो बस उसी को देख कर ही ना किसी की हेल्प के लिए पहुँच जाता है। बस यहाँ पर मैंने ये देखा है कि गोरे ज़्यादातर ना बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। वो तो भाग-भाग के ना लोगों की मदद करते हैं। तो बस इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल में है तो फ़ौरन से उसकी जो है हेल्प करनी चाहिए, बजाए उसको देखते रहने के। तो यहाँ पर जी घिया दाल मेरी बन गई थी। अब मैं यहाँ पर ना समोसे और रोल फ्राई करने लग गई हूँ, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी साथ ही हो जाता है जैसे ही हम खाना बनाते हैं। तो हमारे आजकल दोनों काम जो है ना साथ-साथ चल रहे होते हैं। और असर के बाद तो आपको पता है ज़्यादा ही तेज़ी आ जाती है, क्योंकि असर के बाद टाइम बहुत जल्दी से गुज़र जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें हमारा साथ-साथ ही दस्तरख़्वान भी सज रहा है, और मेरी दुआ यहाँ पर है कि अल्लाह मियाँ तमाम मेरे बहन भाइयों के दस्तरख़्वान रमज़ान में और रमज़ान के बाद इसी तरह सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।